मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। दोस्तों, कैसे हो? अपन ने पिछले अध्याय में इतिहास के पितामह हेरोडोटस के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इसके बारे में जाना था कि इतिहास का पितामह जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज अपन भारत के इतिहास का पितामह किसे जाना जाता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जिन्होंने इतिहास के पितामह हेरोडोटस के बारे में नहीं पढ़ाया, वो पिछली क्लास में जाके उनका अध्ययन कर सकते हो। आज अपन भारत के इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के इतिहास के पितामह मैग्नेस्टिनस को कहा जाता है। मैग्नेस्टिनस को कहा जाता है। इनको भारत में आने वाले पहले विदेशी राजदूत थे, या भारत में आने वाले अपन कह सकते हैं कि ये यूनानी राजदूत थे जो सबसे पहले भारत में इनके कदम बढ़े। मैग्नेस्टिनस का जन्म 350 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में जाने तो इनकी मृत्यु 290 ईसा पूर्व हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता के बारे में जाने तो इनकी राष्ट्रीयता थी, ये ग्रीक यूनानी थे। और इनकी पेशा क्या था, इसके बारे में जाने तो ये इतिहासकार तो थे ही, ये एक इतिहासकार थे, वह साथ ही एक विदेशी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान 305 ईस्वी में आए थे। ये भारत में आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत था। ये भारत में आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत था। ये यूनानी राजदूत ये यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये विदेशी राजदूत था, यह यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आया था। ये यूनानी सामंत सेल्यूकस निकेटर, ये सेल्यूकस निकेटर जो सैलिशुड वंश के संस्थापक थे। इनका शासनकाल की बात करें तो शासनकाल इनका था 305 ईसा पूर्व से 281 ईसा पूर्व था। सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य पर 305 ईसा पूर्व अपने राज्य का विस्तार करने, उनको बढ़ाने के लिए आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद युद्ध हार जाता है। और युद्ध हारने के बाद संधि के तहत
संधि के तहत इनकी पुत्री रीना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह संपन्न होता है और विवाह संपन्न होने के बाद ये विवाह विश्व का सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है, विदेशी विवाह माना जाता है। इस संधि के अनुसार उसी समय यूनानी राजदूत मैगनीस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मौर्य के दरबार में आता है और आने के बाद ये कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है और वहाँ पे रहने के बाद वो वहाँ पे भारत के में जो कुछ भी देखता है उसका वो वर्णन करता है। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, वो पुस्तक का नाम है इंडिका। पुस्तक में इन्होंने मौर्य वंश के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। जो कुछ उन्होंने वहाँ पे देखा, उनकी इस पुस्तक में उनकी मौर्य वंश के भूगोल, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की रहन रीति रिवाज, वहाँ का विस्तार, वहाँ का शासन व्यवस्था आदि के बारे में इंडिका पुस्तक में वो विस्तार से वर्णन करता है। वो लिखता है कि भारत का एक सबसे बड़ा नगर है पाटलिपुत्र। सबसे बड़ा नगर है पाटलिपुत्र। ये भारत का, वो इस पुस्तक में लिखता है कि पाटलिपुत्र है जो भारत का सबसे बड़ा नगर है। ये नगर गंगा और सोन नदी, ये नदी हैं, इनके संगम पर बसा हुआ है। इनकी लंबाई माने तो 9.5 मील इनकी लंबाई क्या है। जो ये शहर बसा हुआ है वो इनकी लंबाई 9.5 मील है और इनकी चौड़ाई पौने 2 मील है। पाटलिपुत्र शहर की इन्होंने बोला है कि इनका फैलाव लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई पौने 2 मील है। पाटलिपुत्र शहर के चारों ओर, नगर के चारों ओर, ये नगर के चारों ओर दीवार खींची हुई है। जो नगर है पाटलिपुत्र, जो नगर है, इसके चारों ओर दीवार खींची हुई है और ये दीवार पर 64 तो द्वार हैं। 64 क्या है? द्वार हैं और 570 छोटे छोटे दुर्ग बने हुए हैं। क्योंकि पाटलिपुत्र नगर के चारों तरफ दीवार है और उस पर 64 तो द्वार हैं और 570 दुर्ग हैं। जो अधिकांश मकान बने हुए हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। बारे में काफ़ी इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। एक इतिहासकार है एरियन इतिहासकार है। वो बताता है कि सिकंदर महान की समय, जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने आया था, उस समय मैगनीस्थनीज उनके साथ आया था और उसके बाद इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर की अपन बात करते हैं। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सेल्यूकस जो निकेटर था, ये विश्व विजेता बनने आया सिकंदर
सिकंदर महान। सिकंदर महान है जो यहाँ इंडिया के लोग या भारत के लोग हैं वो सिकंदर महान कहते थे। ये इनका सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का एक सेनापति था। ये सेनापति था सिकंदर महान का। ये सेल्यूकस निकेटर एक सेनापति था। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। सेल्यूकस निकेटर को फ्रांसीसी लोग इस्कंदर ए मकदूनी या मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर भी कहते हैं। सिकंदर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कुछ इनको अलेक्जेंडर, कुछ इनको बोलते हैं सिकंदर ए आजम के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको कोई कहता है कि सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर, इनके नेक्स्ट क्लास में इनका सिकंदर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सिकंदर कौन था, भारत में क्यों आया था, इसने कौन कौन से देश जीते थे, इसको सिकंदर महान क्यों कहा गया, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत में कहाँ से इन्हें पेश किया, इसके बारे में विस्तार से अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।